चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 17B। अभ्यास 17B को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ खींचिए। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, जो लंबाई है x सेंटीमीटर उसके, और उस साथ ही साथ त्रिभुज की भुजा और परिमाप के बीच हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज पहले होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। ठीक है, यह भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यदि दो भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, मान लेते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया है, इसमें यदि सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर है तो इसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज की ना कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, यह भी, इसकी भी लंबाई अलग है, इसकी भी लंबाई अलग है, और इस तीसरे वाली भुजा की भी लंबाई अलग है, तो इस त्रिभुज को बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु। यदि कोई आपस में बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग को समबाहु त्रिभुज बोला है ना, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहती है, तो समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे भुजा की लंबाई कितना है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक की x हो गया तो यह भी x सेंटीमीटर, यह भी x सेंटीमीटर, यह भी x सेंटीमीटर, तीनों की लंबाई क्या हो जाएगी, तीनों भुजाओं की। ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर रहेगा, एक का दिया हुआ है तो तीनों क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, सब एक एक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ परिमाप, जब परिमाप की बात करता है, परिमाप माने बाउंड्री की बात होता है, तो इन सबको, तीनों को जोड़िए, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है ना, किसी भी आकृति का परिमाप पूछता है ना, तो यही बाहरी किनारा से मतलब होता है। ठीक है, बाहरी किनारा। ठीक है, ये इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी, इसको भी, इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया हुआ x सेंटीमीटर है। तब हम लोग परिमाप लिख देते हैं, तब परिमाप कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा इसका, परिमाप 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, या जोड़ेंगे भी तभी, यह भी x सेंटीमीटर, यह भी x, 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तभी, या फिर इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, है ना, क्योंकि तीनों लंबाई आपस में बराबर है, यह हो जाएगा, परिमाप हो गया 3x। ठीक है, तो अब इन दोनों की मदद से ना, देखिए यही परिमाप है 3x, और इन्हीं की मदद से हम लोग को ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग पहले, है ना, अब हम लोग कई बिंदुओं को पहले ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ग्राफ बनाने के लिए कई बिंदुओं को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तभी हम लोग ग्राफ पे अच्छे से कर पाएंगे। एक सारणी बना लेंगे हम लोग, एक में हम लोग लिख देंगे भुजा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक पर भुजा लिख देंगे, एक पर क्या लिख देंगे, परिमाप। ठीक है, देखिए किसके किसके बीच हमें ग्राफ बनाना है, भुजा और परिमाप में। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं परिमाप। ठीक है, तो भुजा के यहाँ पे स्थान पर ना x ही हम लोग का है भुजा। ठीक है, और यही परिमाप है, इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग को निकालना है, तो x का यहाँ पे वैल्यू रखिए और परिमाप को यहाँ पर ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, यदि हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, ठीक है, भुजा यदि 1 सेंटीमीटर रहेगा तो इसका 3 गुना हो जाएगा परिमाप। ठीक है, एक में यहाँ पर, यदि यहाँ पर हम लोग परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हमने रखा, ठीक है, 3 गुणते 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा परिमाप। यदि x के स्थान पर 2 हम लोग रखते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग कई बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, ताकि तभी हम लोग ग्राफ पे इसको दर्शा पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब चलिए, यदि हम लोग 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर 3 रखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर रहती है, मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज आपके पास है। ठीक है, यदि भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 3 3, ठीक है, 3 3 कितना हो जाता है, 9 आ जाता आपका। ठीक है, 3 गुना कर दीजिए, है ना, और यहाँ पे यदि 4 होता तो 4 3 12 आ जाता। ठीक है, यदि 5 रहता
तो 5 × 15 आ जाता है। इस तरह से हम लोगों ने कई बिंदु यहाँ पे ज्ञात किए, ठीक है। एक बिंदु यह हो गया, एक को हम लोग एक्स अक्ष पे दिखा देंगे, एक को वाई अक्ष पे। चलिए, तो इन्हीं बिंदुओं की मदद से हम लोग एक ग्राफ की यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग एक्स अक्ष खींच देते हैं। इस तरह से क्षैतिज रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और वहीं हम लोग इस तरह से ऊर्ध्वाधर खींच देते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का वाई अक्ष, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे यक्स और इधर बना देंगे यक्स डैश, ठीक है। और यहाँ पे वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। और यहीं पर हम लोग का मूल बिंदु क्या रहता है, 0 0, ठीक है। 0 कामा 0 को हम लोग दर्शाते हैं। अब चलिए सभी बिंदुओं को देखिए, इस पर हम लोग भुजा, यहाँ पर देखिए भुजा को हम लोग दिखा दे रहे हैं यक्स अक्ष पे, ठीक है। इस पर भुजा को दिखा दे रहे हैं और इस पर हम लोग वाई अक्ष पे परिमाप को हम लोग लिख देते हैं, परिमाप को इस पर हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो और देखिए पैमाना भी लिखना अति आवश्यक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, भुजा की लंबाई 1 1 सेंटीमीटर तो ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यह धनात्मक है ना। एक अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि इधर यह प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ होता है। तो यह एक्स अक्ष इधर दाहिने साइड क्या रहता है, यह धनात्मक रहेगा और इधर ऋणात्मक रहेगा, तो ऋणात्मक तो हम लोग लेंगे नहीं, है ना। और यहाँ पर वाई अक्ष क्या रहेगा, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक रहता है। तो बस हम लोग इन दोनों धनात्मक ही बनाया हुआ है, ठीक है। यह सब प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो भी दोनों निर्देशांक है, ठीक है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हम लोग बना रहे हैं, दोनों का वैल्यू कितना है, धनात्मक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर 1 1 सेंटीमीटर पहले यहाँ पर खींचा गया है, ठीक है। यह 1 सेंटीमीटर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो इस तरह से हम 5 तक बना, चलिए 5 हो गया, चलिए हम 6 तक बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर हम लोग ना देखिए 1 से यहाँ पे 3 6 9 को हम लोग दिखाना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर फिर 6 सेंटीमीटर फिर 9 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। हम लोग यहीं पे क्या दिखा दे रहे हैं, 1 1 सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या दिखा देंगे, 3 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3, फिर यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर कितना 9, फिर यहाँ पे 12, ठीक है, ये धनात्मक ही है, और यहाँ पे 15, ठीक है। आगे बनाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग पैमाना लिख देते हैं, पैमाना हम लोग लिख देते हैं यक्स अक्ष पर, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यक्स अक्ष पर। यक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पर हमने तो 1 सेंटीमीटर ही लिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर यक्स अक्ष पर हम लोग लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, हम लोग 1 ही सेंटीमीटर यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर जो वाई अक्ष है हम लोग लिख देते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष पर हम लोग देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना 3 सेंटीमीटर हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में हम लोगों ने लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से दर्शा पाएँ, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि लंबाई ना पाएंगे तो ये 1 ही सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन हमने 1 सेंटीमीटर में कितना लिया हुआ है, यहाँ पे 3 3 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को लिखा हमने, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, ठीक है। इस तरह से अब चलिए प्रत्येक बिंदु को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर 1 और 3 यह हम लोग का बिंदु है, ठीक है। ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है, ये वाई अक्ष का, ठीक है, क्योंकि भुजा को हम लोग एक्स अक्ष पे दिखा रहे हैं, परिमाप को वाई अक्ष पे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 कदम हमें चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को यक्स अक्ष है इस पर हम लोग को 1 जाना है, तो यहाँ पर 1 हम लोग चले आए और फिर यहाँ पर जाना है 3 तक, तो 3 हम लोग का देखिए यहीं तक जाना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर 1 आए, ठीक है, जो हम लोग को यक्स अक्ष पे दूरी आए 1, और फिर वाई अक्ष पे जाना है हम लोग को 3 तक, तो यहाँ पे 3 यहीं हम लोग बनाए हुए हैं, तो यहीं पर मिलेगा हम लोग को, जो कि यह बिंदु हमें मिला कितना 1, 3, यह बिंदु 1 3 है, ठीक है। और 2 और 6 जाना है, तो हम लोग देखिए 1 2 2 सेंटीमीटर इस पर आए और 6 सेंटीमीटर ऊपर जाना है हम लोग को, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हम यहाँ पर आए और 6 सेंटीमीटर देखिए यहीं पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 सेंटीमीटर एक्स पर आए और 6 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो यहीं पर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो यह हम लोग को मिला 2, 6, और फिर 3 9 पर जाना है, तो 1 2 3 पर चले आए और फिर ऊपर हमें 9 तक जाना है, तो 9 यहीं तक है, यहीं से तक है, तो यह मिला हम लोग को 3, 9, यह बिंदु है, ठीक है। और 4 और 12 तक जाना है, तो 4 यहाँ तक हम चले हैं, 1 2 3 4, और ऊपर हमें 12 तक जाना है, तो यहाँ तक जाएंगे इसके सीधे तक, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को यह बिंदु, है ना। ये हम लोग को मिला 4, 12। 5 15 तक जाना है, तो यहाँ पर जाएंगे 5, फिर ऊपर जाना है हम लोग को 15 तक, ठीक है। तो यह हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 15, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमें मिला 5, 15। अब इसको हम लोग इस रेखा को मिला देते हैं, जो भी ये सब बिंदु मिले हुए हैं आपको ना, सबको मिला देते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। सभी बिंदुओं को होते हुए इस तरह से हमने मिला दिया, तो यही हो गया हम लोग का
ठीक है। और जो भी हम लोग का दिया था समबाहु त्रिभुज था जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर, और उसका जो परिमाप के बीच में हमें ग्राफ खींचना था तो परिमाप उसका 3 गुना था, ठीक है। यदि हम लोग ये भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो उसकी परिमाप की लंबाई कितना हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि वहीं भुजा आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने कई बिंदु प्राप्त किया सारणी बनाकर, ठीक है, और उसको हम लोगों ने यहाँ पर बनाया और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से रेखा हमने खींच दिया, ठीक है। यही ग्राफ हम लोग का बना। तो हम लोगों के पास कोई भी प्रश्न रहेगा तो इसी तरह से हम लोग पहले है ना, पहले हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम लोग एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक का वैल्यू आप ऐसे ही प्रतिस्थापित करेंगे, कभी 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, आप हमेशा धनात्मक ही मानिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 मानकर इस तरह से मतलब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यक्स क्या है हम लोग का, यही तो लंबाई है, ठीक है, यही लंबाई था। तो हम लोगों ने जो त्रिभुज की भुजा थी उसकी लंबाई था, तो यहाँ पर माना हमने लंबाई, तो हम लोग को बार-बार परिमाप मिल रहा था, ठीक है। यदि हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर रखा तो परिमाप 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, हमने 2 सेंटीमीटर रखा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से कई बिंदु आप ज्ञात कर लेंगे और फिर आप ग्राफ पेपर पे यहाँ पे एक पर जो भी रहेगा आपका 2, ठीक है, यहाँ पर एक भुजा एक परिमाप के बीच खींचना था तो एक पर भुजा हमने बना दिया, एक पर परिमाप बना दिया, और यहाँ पर पैमाना अपने हिसाब से अच्छे से मान लीजिए, ठीक है, ताकि 1 ही सेंटीमीटर में यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इसी तरह हमने माना, यहाँ पर तो ठीक था, भुजा पे 1 सेंटीमीटर पे हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे वाई अक्ष जो था इस पर हमने परिमाप कितना माना 1 सेंटीमीटर में ही हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर को मान लिया, ठीक है, ताकि इतना में ही हो जाए, नहीं तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मानते तो काफ़ी अधिक चला जाता, ठीक है। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है ना, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध का ग्राफ खींचिए, ठीक है। यहाँ पर संकेत दिया गया है। चलिए हल हम लोग करने वाले हैं। हल दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आयत में हम एक बार आयत का यहाँ पे चित्र ही बना देते हैं हम, ठीक है। इस तरह से हमने एक आयत बना दिया। आयत में होता क्या है, सम्मुख भुजाएं आपस में, यह वाली भुजा इसके समानांतर रहती है, साथ साथ बराबर भी रहती है, यह वाली भुजा इसके समानांतर रहती है, साथ साथ बराबर भी रहते हैं। प्रत्येक कोण क्या रहता है 90 अंश का रहता है, ठीक है, यही तो आयत होता है। तो यहाँ पे आयत में बोल रहा है ना कि आयत की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई यही है, ठीक है, यही लंबाई होता है, जो अधिक लंबा रहता है ये लंबाई हो जाता है, यह चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पर बोला है ना कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, यह जो लंबाई है, ठीक है, उसके जो भी चौड़ाई है उससे यह 2 गुना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं, यदि हम लोग इसको 1 सेंटीमीटर मान लें, ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर इसके हम लोग मान लें तो यह कितना हो जाएगा, यह 2 गुना हो जाएगा, 2x। बोला है कि ना कि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई इसकी जो भी है उससे 2 गुना है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं इस बात को, माना आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तब चौड़ाई यदि हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी 2 गुना, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तब यहाँ पे चौड़ाई हो गया ना, लंबाई लिखते हैं। अब लंबाई कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, ठीक है, यह आ गया होगा समझ में। देखिए यहाँ पर बोला था ना कि जो भी लंबाई है, आयत की लंबाई है ना, चौड़ाई से 2 गुना है, तो चौड़ाई हमने x माना तो यह 2 गुना कर दिया, तो यह हम लोग का क्या निकल कर आ गया, चौड़ाई लंबाई निकल कर आ गया, ठीक है। चौड़ाई x और लंबाई कितना 2x। चलिए अब इसका हम लोग को ना क्षेत्रफल खींचना है, ठीक है। क्षेत्रफल पहले हम लोग निकालते हैं, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, तो लंबाई हम लोग का क्या है, यही 2x है, 2x, और यहाँ पे हम लोग गुणा का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे यह x हो गया, ठीक है। यहाँ पर यह गुणा है, ठीक है, यह 2x, यह हमने लंबाई रखा, यहाँ पे चौड़ाई x रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए यह भी x है, यह भी x है, यह गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर x में x का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x में x का गुणा कर दिया गया तो x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ आयत का लिख देते हैं हम लोग, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें निकल कर आया 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग को ग्राफ खींचना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है ना कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का एक तरफ क्षेत्रफल बना देंगे और यहाँ पे आयत और आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत का चौड़ाई ही x जो है हम लोग का क्या है, यह चौड़ाई ही है आयत का, ठीक है। चौड़ाई के बीच में हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, पहले सारणी बनाएंगे और कई यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे और कई क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एक में हम लोग लिखेंगे चौड़ाई, ठीक है, ये x जो है हम लोग का है,
ये चौड़ाई हम लोग लिखेंगे आयत का, और एक में हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल ही लिख देते हैं हम लोग, है ना। जब यहाँ पर हम लोग यक्स रखेंगे, ठीक है, यदि हम लोग बार बार अब हम लोग इस तरह से कई बिंदु ज्ञात कर लें। ठीक है, देखिए यदि हम लोग ना, जब यहाँ पर हम लोग यक्स का वैल्यू 2x² हम लोग के पास है। ठीक है, यदि यक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, यक्स मतलब चौड़ाई यदि हम लोग 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं, ठीक है, तब क्षेत्रफल क्या मिलेगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल मिलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यदि हमने सेंटीमीटर माना हुआ है तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यदि हम लोग चौड़ाई का वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फार्मूले में यदि 1 रखा हमने, चौड़ाई 1 रखा, 1 2 इसी तरह से हम लोग 3 4 5 यहीं रख कर हम लोग चेक करेंगे। यदि चौड़ाई यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते, यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह है, 2 गुणते यहाँ पर 1 का वर्ग। जब 1 का आप 1 में ही गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे फिर 1 में 2 का गुणा करेंगे तभी भी सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 भरा जाएगा। यदि यहाँ पर जब हम लोग जो आयत का चौड़ाई उससे 2 भरते हैं तो तब क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x² है, तो यहाँ पर यदि हम लोग को 2 भरना है तो देखिए 2 हो जाएगा। और चलिए कोष्टक में इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अब 2 भरा हुआ है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही बाहर, गुणे हम लोग लिख देते हैं 2 दूना यहाँ पे 4, तो 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो यह मिलेगा 8, तो यह मिला 8। यदि हम लोग 3 प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे गुणा बना देते हैं, यहाँ पे x के स्थान पे 3 प्रतिस्थापित कर देते हैं। जब हम लोग 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, 9 दूना 18 हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 18। ठीक है, और यहाँ पे फिर 4 हमें रखना है ना। तो चलिए 2 गुणते जब हम लोग 4 रखेंगे, आयत की जो चौड़ाई है 4 रखेंगे तो क्षेत्रफल हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 चौको, यहाँ पे 2 गुणते 4 चौको 16। ठीक है, 4 चौका 16 मिला, और 2 से अभी गुणा करना बाकी है, 16 दूना 32 मिल जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग 5 रखते हैं तब क्या मिलता है, 2 गुणते 5, आयत की चौड़ाई हमने 5 रखा, 5 का वर्ग। ठीक है, 2 गुणते 5 5 25 हो गया, 25 दूना 50 आ गया। ठीक है, तो यही हम लोग को मिल रहा है, क्षेत्रफल यही मिल रहा है। ठीक है, जब हमने आयत का चौड़ाई 1 रखा तो क्षेत्रफल मिल रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सेंटीमीटर में रहेगा तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। यह मान लेते हैं कि यदि मीटर में है तो यह मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो भी रहेगा मात्रक। तो यहाँ पर चौड़ाई यदि 2 मानते हैं तो इसका हम लोग को मिलेगा क्षेत्रफल कितना, 8। यदि चौड़ाई 3 रखते हैं तो इसको क्षेत्रफल मिलेगा हम लोग को 18। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ग्राफ पेपर पे। चलिए तो हम लोग x अक्ष और y अक्ष पहले खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस पर हम, चलिए चौड़ाई हम लोग दिखा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आयत की, यहाँ पर हम लोग चौड़ाई दिखा देंगे, आयत की चौड़ाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आयत का क्षेत्रफल दिखाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पर हम लोग आयत का क्षेत्रफल, इस पर हम लोग आयत की चौड़ाई दिखाएंगे। ठीक है, तो चौड़ाई तो देखिए 1 1 सेंटीमीटर हम लोग दिखा देंगे, यहाँ पे 1 से लेकर मान लीजिए 5, और आगे भी रहेगा संख्या, यदि 6 7 रख रहे हैं तो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग, चलिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 4, यहाँ पे 5, चलिए 6, इतना काफ़ी है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को जाना है 50 तक। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ पर 10 10 का हम लोग बना देते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को 50 तक जाना है। तो चलिए 10 10 का यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पर 20, ठीक है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, चलिए 60 तक बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले ऊपर पैमाना लिख देते हैं, पैमाना। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं x अक्ष पर, x अक्ष पर हमने क्या माना हुआ है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग लिख देते हैं, एक हम लोग इकाई लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ना प्रश्न में हम लोग को दिया था ना कि यहाँ पर ये नहीं दिया था कि इसकी लंबाई है क्या, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, किस चीज़ में यहाँ पर दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग एक इकाई ही लिख देते हैं। ठीक है, और वही हम लोग लिख देते हैं y अक्ष पर, y अक्ष पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में
देखिए वाई अक्ष पर हम लोग 1 सेंटीमीटर में 10 मात्रक दिखाएंगे, मतलब 10 इकाई दिखा देंगे, ठीक है, 10 इकाई, ठीक है। मान लेते हैं यदि यह सेंटीमीटर में रहता तो ये क्या रहता, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा। यदि यह मीटर में रहता तो यह मीटर स्क्वायर में ही रहता क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए हम लोग का पहला बिंदु का निर्देशांक क्या रहेगा, 1 और 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 को हम कैसे बनाएंगे, एक्स अक्ष पर हम लोग ले लेंगे 1 इकाई, ठीक है, यही हम लोग को चौड़ाई है और ये हम लोग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर 1 इकाई हमने ले लिया, ठीक है, 1 इकाई 1 मात्रक हम लोग ले लेंगे और क्षेत्रफल पर कितना 2 जाना है, तो यहाँ पर 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, एक्स अक्ष पर हम 1 गए और वाई अक्ष पे हमें 2 जाना है, तो 1 2, ठीक है, ये इसी जगह पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10-10 मात्रक लिए हुए हैं, ठीक है, तो इसी बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग का बिंदु है 1,2। चलिए, और 2 और 8 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तो हम लोगों ने यहाँ पर चला है, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि हम लोग को पहले जाना है 2 फिर जाना है 8, तो यहाँ पर जाएंगे 2, ठीक है, और फिर हमें 8 जाना है, तो यहाँ पे 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो पूरा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 खाना हम लोग इधर तक ही लेंगे, ठीक है, तो यही वाला जो बिंदु है, ठीक है, यह हम लोग का मिला 2,8, 2,8। चलिए तीसरा बिंदु है 3 और 18, ठीक है, तो यहाँ पर 3 तक हम लोग चले हैं एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे कहाँ तक जाना है 18 तक, ठीक है, तो यहाँ पे 3 के बाद हम लोग 18 जाएंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे 20 के सीधे तक आएंगे तो 20, तो 2 खाना यहीं तक ले लीजिएगा, इधर तक ही, ठीक है, तो यही वाला बिंदु है जो कि हम लोग का 3,18। एक्स अक्ष पर हम लोग 3 सेंटीमीटर आए हुए हैं, मतलब जो भी मात्रक रहेगा, और यहाँ पे 18 मात्रक। और चलिए चौथा पॉइंट हमें लेना है 4 और 32 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे तो हम लोग 4 चले हैं, ऊपर हमें 32 तक जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 2 हमें और लेना है 2, ठीक है, यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 4,32। चलिए अगला बिंदु हम लोग का है 5,50, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक सच 5 आ जाएंगे, ऊपर जाना है हमें 50 तक, ठीक है, तो 50 हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5,50, ठीक है। तो यह तो हम लोग को जो भी बिंदु था उसकी मदद से हम लोगों ने यहाँ पे सभी बिंदुओं को बना लिया। अब इन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए। देखिए यह ना दो घात का समीकरण है, ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 2 यक्स स्क्वायर है ना, यक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस तरह से घूम कर ही जाएगा जो आपका ग्राफ रहेगा, ठीक है, वो घूम कर ही जाएगा। यदि एक घात का रहता है ना, यदि एक घात का रहता तो एकदम सीधा रहता, लेकिन यहाँ पर इस तरह से है ना, तो ये आपका देखिए कैसे जा रहा है। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से मिलाएंगे, यहाँ पे पहले बिंदु को हमने मिलाया, फिर इस तरह से दूसरे बिंदु को, फिर तीसरे, तो आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार से कुछ यह जा रहा है, ठीक है। तो यह हम लोग का बन गया ग्राफ। आयत की चौड़ाई तथा आयत के क्षेत्रफल के बीच हम लोगों ने ग्राफ इस प्रकार से खींच दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ना, 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का ग्राफ खींचे, ठीक है। तो हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। तो एक बार हम लोग लिख देते हैं, पहले समीकरण हम लोग बना लेते हैं, तभी हम लोग बना पाएंगे, ठीक है, फिर सारणी बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं जो एक बार हमें दिया हुआ है। चलिए दिया है, यही हमें मूलधन यही है हम लोग का 200 रुपये है, ठीक है, मूल धन बराबर हमें दिया है 200 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे दर हमें दे दिया गया है, दर दिया है हम लोग को 3% वार्षिक, ठीक है। और हम लोग को ना साधारण ब्याज और वर्ष जो हम लोग का समय है उसके बीच हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला हम लोग जानते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा 100, ठीक है, फार्मूला यही होता है। चलिए सबका वैल्यू रख दीजिए। साधारण ब्याज हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, साधारण ब्याज। चलिए मूलधन हमें 200 रुपया दिया हुआ है, 200 रुपया प्रतिस्थापित कर दिया हमने, 200 यहाँ पे। दर हम लोग को 3% है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 प्रतिस्थापित करेंगे, परसेंटेज के लिए बटा 100 फार्मूले में लिखा गया है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 3 रखेंगे। और हम लोग लिख देते हैं गुणते, यहाँ पे समय है, ठीक है, समय। चलिए यहाँ पर बटा है 100, तो देख रहे हैं कि अंश में 200 है, हर में 100 है, 100 से भाग देंगे, 100 एकम 100, 100 दूना 200, 100 एकम 100, 100 दूना 200 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साधारण
ब्याज बराबर हम लोग को यहाँ पे देखिए 2 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है, 2 3 6 गुणते यहाँ पे समय। तो चलिए अब हम लोग सारणी बना लेते हैं और हम लोग समय का वैल्यू रखेंगे और साधारण ब्याज को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो हम लोग का समय है ना, यह वर्ष में ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दर वार्षिक है तो यहाँ पे समय जो भी रखेंगे हम लोग वर्ष में ही रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग साधारण, चलिए यहाँ पे समय लिख देते हैं हम लोग। पहले समय हम लोग देते हैं वर्षों में। ठीक है, और नीचे हम लोग लिख देते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। इस तरह से हम लोग कई बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज SI हम लोग लिख देते हैं बराबर 6 गुणते यहाँ पे T, समय का हम लोग T से दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए कई हम लोग इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। यदि T का वैल्यू, यदि समय यदि 1 वर्ष है तो उसके लिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, SI का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 गुणते T का वैल्यू यदि 1 रख रहे हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग को दिखाना पड़ेगा 6। यदि यही हम लोग समय 2 वर्ष के लिए लेंगे तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणते यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो गया। तो यदि हम लोग समय 3 वर्ष लेंगे तो 3 दूना यहाँ पे 3 लेंगे ना, 3 छक 18 हो जाएगा। यहाँ पे यही हम लोग 4 लेंगे तो यदि हम लोग 4 वर्ष के लिए लेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा। ये 5 लेंगे, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। 6 गुना करना पड़ रहा है। यदि समय 1 वर्ष तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर समय 2 वर्ष के ले रहे हैं तो 6 दूना 12, यदि 3 ले रहे हैं तो 3 छक 18 हो गया, यदि 4 ले रहे हैं तो 4 छक 24 हो गया, 5 ले 5 छक 30 रुपया। चलिए हम लोग ग्राफ बनाने के लिए पहले x अक्ष और y अक्ष हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे ना x अक्ष पे हम लोग क्या दिखा देंगे, समय को, समय जो कि है वर्षों में है। ठीक है, और इस पर हम लोग क्या दिखा देंगे, y अक्ष पे हम लोग साधारण ब्याज को दिखा देंगे। ठीक है, जो कि हम लोग का रुपए में ही रहेगा। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, 1 साल में 6 रुपये आपको मिलेगा। ये जी 200 रुपये आप दे रहे हैं 3% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तब ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए पहला बिंदु 1 है और 6 है, तो हम लोग पहले यहाँ पर बना तो लें। समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे चलिए 6 भी बना देते हैं। और y अक्ष पे ना हम लोग 1-1 सेंटीमीटर में ना 6-6 हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे 6, फिर 12, फिर 18, इस तरह से बना देते हैं हम लोग, है ना। 6, फिर 12, 18, 24, 30, आगे क्या रहता है, आगे 6 रहता तो 6 पर क्या हो जाता है, 36 आ जाता। ठीक है, यहाँ पर चलिए पैमाना हम लोग पहले लिख देते हैं, पैमाना। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं x अक्ष पर रहेगा, हम लोग लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 वर्ष ले रहे हैं। ठीक है, और वहीं हम लोग है ना यहाँ पर लिख देते हैं y अक्ष पर। ठीक है, y अक्ष पर हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में हम लोग कितना ले रहे हैं, 6 रुपये का चिन्ह बना देते हैं, 6 रुपये हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में y अक्ष पे 6 रुपये मिलेगा। ठीक है, 1 साल के लिए। तो चलिए 1 और 6 को हमें बनाना है, तो x अक्ष पे हमें 1 जाना है, y अक्ष पे 6 जाना है। तो x अक्ष पे हम लोग 1 चले गए, y अक्ष पे 6 तक जाना है, तो 6 यहीं पर है, x अक्ष पे रह गए, y पे 6 गए, तो बिंदु हम लोग को यही मिलेगा। ठीक है, यही बिंदु क्या है, 1,6 है। चलिए फिर y अक्ष देखिए, x पे हमें 2 जाना है और y पे हमें 12, तो x पे 2, y पे 12, तो यही बिंदु हमको मिलेगा। ठीक है, x पे हमने 2 गया और y पे 12। ठीक है, तो यहाँ पर मिला हम लोग को 2,12 बिंदु। ठीक है, और 3, 18 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पे हम 3 गए और y अक्ष पे हमें जाना 18, तो 18 क्या है, यहीं तक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3,18 मिला। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 24 तक जाना है, तो x अक्ष पे 4 गए और y अक्ष पे 24, तो 24 यहीं तक है, तो यहीं पर हम लोग को मिल गया 4,24। चलिए फिर 5 और 30 तक जाना है, तो x अक्ष पे हम लोग 5 गए और फिर y अक्ष पे जाना है हमें 30, तो यहाँ पे यहीं पर बिंदु है 5,30। चलिए इसको हम लोग मिलाएंगे ना, तो दोनों एक घात का ही समीकरण है, तो ये हम लोग को एक सीधी रेखा ही मिलेगी। ठीक है, यहीं से हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं।
सभी बिंदुओं को हम लोगों ने मिलाया तो इसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो यही हम लोगों ने ग्राफ खींच दिया है ना। किसके किसके बीच हम लोगों ने खींचा हुआ है, यहाँ पे समय जो है वर्षों और यहाँ पे साधारण ब्याज के बीच में हम लोगों ने ग्राफ खींचा है। ठीक है, एक्स अक्ष पर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर में 1 वर्ष ले लिया और वहीं वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में हमने 6 रुपये ले लिया। ठीक है, यदि 1 साल के लिए देंगे आप ना 200 रुपये 3% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो साधारण ब्याज 1 साल में कितना मिलेगा, 6 रुपया। 2 साल में कितना मिलेगा, 12 रुपया। 3 साल में कितना, 18। तो ठीक है, तो इनके मध्य हम लोगों ने इस तरह से इस प्रकार से ग्राफ खींच दिया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ना कि एक बस 1 घंटे में 40 किमी दूरी तय करती है। बस द्वारा चली गई दूरी और समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, एक जो बस है वो क्या कर रही है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पर ना हम लोग को किसके किसके बीच ग्राफ खींचना है, दूरी और समय। तो दूरी और समय के हिसाब से हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पे दूरी ही रहेगा और यहाँ पे समय क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे चाल में गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर हर में है ना, यहाँ पे अंश में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 4 गुणते समय हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं कि दिया है हम लोग को ना कि एक बस 1 घंटे में कितना 40 किलोमीटर किमी की दूरी तय करती है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक सारणी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। हम लोग को ना दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो समय जो है हम लोग को दिया हुआ है घंटा में। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं समय जो है कि घंटे में है। ठीक है, और जो हम लोग की दूरी है, जो बस द्वारा चली गई दूरी है, वह किलोमीटर में है। तो हम लोग लिख देते हैं किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है ना 1 घंटे में क्या करें, 40 किलोमीटर दूरी तय करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो कितना चल रही है, 40 किलोमीटर चल रही है। तो चाल हम लोग पहले निकाल देते हैं। ठीक है, चाल हम लोग दूरी और बटा समय कितना है, 1 घंटा। तो यहाँ पे 40 में यदि हम लोग 1 से भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, चाल यही है, किलोमीटर प्रति घंटा है, किमी प्रति हावर। ठीक है, यही चाल है से चल रही है वो बस। ठीक है, तो चाल हम लोग को ज्ञात हो गया, यही समीकरण में रखिए। ठीक है, डिस्टेंस डी, यहाँ पे दूरी। ठीक है, और चाल तो हम लोग को पता है बार बार क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ही वो चल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ना समय और दूरी हम लोग को भरना है। ठीक है, तो समय भरिए। अब यदि 1 घंटे का यदि समय लेगी तो कितना दूरी चलेगी, 40 में 1 का गुणा कर देंगे तो 40 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, यदि समय 1 घंटा ले रहे हैं तो 40 किलोमीटर। ठीक है, यदि 2 घंटा समय लेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 40 की स्पीड से चल रही है और 2 का गुणा करिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, 80 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दें 80। यदि 3 लिखना रहेगा तो यदि 3 घंटा समय लेगा तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगी, 40 किलोमीटर चल रही है 1 घंटा में, तो 4 3 12 120 हो जाएगा। यदि 4 घंटा समय लिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौको 16, 160 किलोमीटर चलेगी। यदि 5 घंटा समय लगा तो 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20, 200 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो हमें प्रश्न दिया था यही ना कि एक बस से क्या कर रही है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो उसका हम लोगों ने चाल निकाल दिया। चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटा समय करके। तो दूरी 40 किलोमीटर चली 1 घंटे में ले रही है। ठीक है, 40 में 1 से भाग देंगे, 40 आ जाएगा। तो चाल हम लोग को निकल आ गया। ठीक है, उस बस का चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी और हमने समय रख दिया तो हमें पता चलेगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो यहीं पर दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। तो समय यहाँ पर जो भी रखेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर कोई बस है, ठीक है, यदि 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटा में कितना 80, 3 घंटा में कितना 120, यहाँ पर है ना 4 घंटा में कितना 16, 5 घंटा में कितना 200 किलोमीटर चलेगी। तो चलिए बस इसके बीच में हम लोग अब ग्राफ खींच देते हैं। तो चलिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम लोग खींच देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई
यहाँ पे वाई डैश, और यहीं पर क्या होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, ठीक है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए समय हम लोग, चलिए इस पर हम लोग समय को दिखा देते हैं, समय जो कि क्या रहेगा हम लोग का घंटे में। चलिए यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं दूरी वाई एच पे, दूरी जो कि रहेगा किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम लोग एक्स अक्ष पर एक एक घंटा दिखा देते हैं, एक सेंटीमीटर में। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, और वहीं हम लोग वाई अक्ष पे क्या दिखाएंगे, एक सेंटीमीटर में 40 किलोमीटर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना 40, यहाँ पे 80, यहाँ पे कितना 120, यहाँ पे कितना 160 है, और यहाँ पे कितना 200, और यहाँ पे आगे दिखाना रहता है तो कितना हम दिखाते हैं 240 दिखाते हैं, ठीक है। यदि 6 का भी हम लोग वैल्यू रखते हैं तो 6 चौक को कितना हो जाता है 24, 240 आ जाता है, यदि आगे हम लोग रखते हैं तब वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पैमाना लिखना अति आवश्यक है, तो हम लोग पैमाना भी लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं हम लोग एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है। एक्स अक्ष पर हम लोग लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 घंटा ले रहे हैं, ठीक है। समय क्या ले रहे हैं 1 घंटा। और वहीं हम लोग वाई अक्ष पर बात करें तो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में हम लोग ले रहे हैं 40 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 40 किलोमीटर किमी, ठीक है। ऐसा हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमें जाना है पहले 1 और फिर यहाँ पे जाना है 40। एक्स अक्ष पे बोल रहा है 1 जाइए, ठीक है, क्योंकि समय हम लोग एक्स अक्ष पे दिखा रहे हैं और दूरी को हम लोग यहाँ पे वाई अक्ष पे। तो यहाँ पे समय कितना 1 घंटे में कितना जाएगी 40 किलोमीटर, तो समय कितना गए 1 घंटा, तो फिर 40 के सीधे तक हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 40 कहाँ मिल रहा है यहीं पर, तो यहीं हम लोग का बिंदु मिलेगा 1,40। फिर 2 हमें जाना है एक्स अक्ष पे 2 और यहाँ पे वाई अक्ष पे 80, तो ये एक्स अक्ष पे गए 2 और वाई अक्ष पे जाना है 80, तो यहीं पर मिलेगा 80 यहीं पर है, तो यहाँ पर हमें मिला 2,80। चलिए 3 और 120 जाना है, तो एक्स अक्ष पे गए 3 और वाई अक्ष पे जाना है 120, तो 120 यहीं पर मिला है, तो 120 यहीं पर हो गया 3,120। चलिए 4 160 जाना है, तो 4 हम लोग चले गए, फिर 160 जाना है, तो 160 के सीधे तक हम लोग यहाँ पर चले आए, जो कि मिला हम लोग को 4 160। चलिए फिर जाना है 5 और 200, तो हम चले गए एक्स अक्ष पे 5 और वाई अक्ष पे 200, तो यहाँ पर मिलेगा यह बिंदु, ठीक है, जो कि मिला हम लोग को 5 और 200, ठीक है। एक्स अक्ष का निर्देशांक 5 है, वाई अक्ष का 200 है। चलिए सबको अब मिला दीजिए, एक आपको रेखा ही मिलेगी, ठीक है, मिलाएंगे ना सभी बिंदुओं को, तो इस तरह से आपको एक रेखा ही प्राप्त होगी। चलिए एकदम यहीं से होते हुए जाएगा, ठीक है ना, जो यहाँ पर है एक्स अक्ष पे, यहाँ पर देखिए यहाँ से भी रहेगा 1 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ पर भी रहेगा 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही है जो हमें बस दिया गया था कि जो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी, तो उसका यहाँ पर दूरी और यहाँ पे समय के बीच में ग्राफ यही है, ठीक है। 1 घंटा यदि समय पर जाएंगे 1 घंटा तो दूरी कितना 40 किलोमीटर, 2 घंटा जाएंगे तो 80 किलोमीटर, यहाँ पे 3 घंटा जाएंगे तो कितना 120 किलोमीटर, 4 घंटा चलेंगे तो 160 किलोमीटर, 5 घंटा यहाँ पे 200 किलोमीटर, 6 घंटा जाएंगे तो कितना 240 किलोमीटर, ठीक है। तो यही है समय और दूरी के बीच में हम लोगों ने ग्राफ खींच दिया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया ना, एक साइकिल सवार द्वारा नियत समय अंतराल में तय की गई दूरी का निम्नवत दूरी समय ग्राफ देखकर निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमें ग्राफ देखना है और उत्तर बताना है। तो यहाँ पे दिया गया समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ठीक है, 5 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी बताई है ना। तो देखिए हम लोग का ग्राफ यह नहीं सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि समय है, यहाँ पे दूरी है, और यहाँ पे जैसे दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है ना, उपयुक्त ग्राफ देखकर साइकिल सवार द्वारा यात्रा के दौरान आराम करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा यह दूरी तय करते हुए ही चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर ये रुका हुआ नहीं है, ठीक है। हमेशा क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 घंटा समय लिया है तो 50 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है, 50 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे यदि 2 घंटा समय लिया हुआ है तो यहाँ पे 100 किलोमीटर चला हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे 150 किलोमीटर है ना। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ग्राफ इसका यह न होकर, ठीक है, इसका ग्राफ यह होना चाहिए, ठीक है। देखिए यह इसका ग्राफ रहेगा, तभी यहाँ पर आपका प्रश्न हल हो पाएगा, ठीक है। और पैमाना यही रहेगा कि एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, यहाँ पे घड़ी का समय है, ठीक है, यहाँ पे समय बताएगा 2 बजे 3 बजे यहाँ पे समय बता रहे हैं, और वहीं वाई अक्ष पे बता रहा है दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से पैमाना, और पैमाना की बात करें तो पैमाना यही रहेगा एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में क्या 1 घंटा, और वहीं वाई अक्ष पर
वाई एच पर क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर रहेगा, है ना। तब हम लोग इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे पाएंगे। देखिए अब 2 बजे यहाँ पर 3 बजे यहाँ पर पूछा है ना कि यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी, ठीक है। तो देखिए जब भी हम लोग 2 बजे देखेंगे, 2 बजे है ना, 2 बजे समय यही है, तो अब इस समय कितनी दूरी तय कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे 2 किलोमीटर, ठीक है। ऊपर देखिए कितना किलोमीटर तय किया हुआ है 2 बजे तक, यहाँ से अब आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर। अब देखिए 3 बजे देखेंगे तो कितना दूरी, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही किलोमीटर, ठीक है। वहीं अब देखेंगे हम लोग 4 बजे कितना दूरी तय किया हुआ है, तो 3 किलोमीटर। और वहीं 5 बजे देखेंगे तो कितना, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से यह हो जाएगा। और जब दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे उपयुक्त ग्राफ देखकर साइकिल सवार दौरान, ठीक है, आराम करने का समय अंतराल भी बताइए, ठीक है। तो आराम करने का समय अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहीं से, देखिए यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो आपको दूरी मिलेगा, ठीक है। तो यहीं 2 से और 3 बजे के बीच में ना, यहाँ पर पूरा यह आराम किया हुआ है ना। यदि ग्राफ इस तरह से ऊपर जाता है ना, वाई अक्ष पे यदि ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दूरी बढ़ता है, यहाँ पे जो किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो दूरी बढ़ता है, तो यहीं पर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्राफ सीधा है, मतलब यहाँ पे समय तो बीता हुआ है, ठीक है। समय 2 बजे से 3 बजे तक समय बीता, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया हुआ नहीं है, ठीक है, ऊपर नहीं गया। ऊपर जाता तो दूरी भी तय करता, लेकिन यहाँ पे दूरी नहीं तय किया हुआ है। चलिए ग्राफ को देखकर हम लोग हल करने वाले हैं 5वां प्रश्न में। हम लोग पहला प्रश्न, ठीक है, 5वां का ये, तो हम लोग को ए में पूछा था ना कि 2 बजे क्या स्थिति है, ठीक है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी तय कर चुका है 2 बजे, तो ठीक है। तो 2 बजे यहाँ पर हम लोग देखा तो 2 घंटा निकल कर आए, ठीक है। 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, और यहाँ पे 2 से लेकर 3, 4, 5, इन्हीं तीनों समय पूछा हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 बजे समय, 2 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी कितना है, प्रारंभिक स्थिति से दूरी। देखिए यहाँ पर समय है 1-2 बजे, ठीक है, तो कितना दूरी तय कर चुका है, यहाँ पे 2 किलोमीटर। तो हम लोग लिख देते हैं 2 किमी है, ठीक है। और वहीं हमें फिर 3 किलोमीटर का पूछा था, मतलब 3 बजे समय पूछा था, तो हम लोग लिख देते हैं समय 3 बजे। अब यहाँ पर आप भर लीजिएगा, ठीक है, यात्रा की प्रारंभिक दूरी, ठीक है। 3 बजे भी कितना है, 3 बजे यहीं, 3 बजे कितना, यही 2 ही किलोमीटर है। यहाँ पर 3 बजे के ऊपर देखेंगे कितना तक गया है, तो 2 किलोमीटर तक ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 किमी, प्रारंभिक स्थिति से दूरी कितना है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा समय यहाँ पर 4 बजे भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं समय 4 बजे प्रारंभिक स्थिति से जो भी यात्रा कर रहा है यात्री, ठीक है, उसकी दूरी, साइकिल सवार की दूरी कितना है, यहाँ पे 4 बजे, ठीक है। 4 बजे कितना, यहाँ पे 3 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे समय 5 बजे भी पूछा हुआ था, समय हम लोग देते हैं 5 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी कितना है, यहाँ पे 5 बजे कितना है, 5 से यहाँ पे सीधे में देखेंगे तो 4 किलोमीटर, तो लिख देते हैं हम लोग 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला प्रश्न का हल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बी वाले प्रश्न का हम लोग हल बता रहे हैं। बी नंबर हमें प्रश्न पूछा हुआ है ना कि उपयुक्त ग्राफ देखकर साइकिल सवार द्वारा यात्रा के दौरान आराम करने का समय अंतराल भी बताइए, ठीक है। समय अंतराल भी बताना है। देखिए तो यहीं से 2 बजे से यहाँ पे 3 बजे के बीच में 1 घंटा आराम किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं एक इस तरह से लिख देते हैं, 1 घंटा आराम किया हुआ है। और समय अंतराल कितना, देखिए 2 बजे से 3 बजे तक ही दूरी नहीं कुछ तय किया है, ठीक है। यहाँ से 1 बजे तक, 2 बजे तक तो दूरी तय किया, लेकिन 2 से जब 3 बजा ना, तो यहाँ पर कोई भी दूरी ऊपर की तरफ नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी, यहाँ से फिर 3 बजे स्टार्ट कर दिया है, तो 2 से 3 बजे के बीच में यह आराम किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 2 बजे से 3 बजे तक, इसी समय अंतराल में वह 1 घंटा आराम किया हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह से अभ्यास 17 भी हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।